बिल्कुल सच ये है कि इंडिया गठबंधन रेगिस्तान की तरह खड़ी है और बहुत मजबूती से खड़ा है। इसमें कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हंस रहे हैं, ये दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं पहली दफा रेगिस्तान की तरह आ रही हूं। रेगिस्तान गए आप सुबह जहाँ होंगे ना, रात को पहुंचेंगे तो वहां पर मिट्टी के दूसरे टीले आ चुके होंगे, फिर सुबह वहीं जाएंगे तो वहां एक गड्ढा आपको दिखाई देगा। रेगिस्तान की तरह कैसे आप कह रहे हो? सीधा सा सवाल पूछूं, मिलजुल कर का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर तो ये होता है ना कि 10 सीटें तो 5 पर दोस्त तू लड़ ले, 5 पर मैं लड़ लूंगा, या जैसा पहले फॉर्मूला निकला था लोकसभा में वैसा कुछ फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आपने तो बात की ना, मुलाकात की, आपने अपने पहले 6 कैंडिडेट उतार दिए, फिर एक और कैंडिडेट आ गया, फिर एक और का नाम आ गया, अब बची है 2 सीटें। आप कह रहे लेना है तो लो, ना लेना है तो फिर हमारे उम्मीदवार तैयार है। यही बात है ना? देखिए रूबिका जी, जिस तरह मीडिया में खबरें आ रही ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे नेता और शीर्ष नेतृत्व, जिसको हम कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता और कांग्रेस के नेता ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जितनी बातें निकल के आ रही हैं वो सब आपस में तय होकर के निकल के आ रही हैं। मीडिया में अलग तरीके की खबरें चल रही हैं और बाकी दूसरे दल के नेता, खासतौर से बीजेपी के लोग अलग तरीके से वो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट है। अब इन्होंने बोला नैरेटिव बनाते, ये नाना पटोले का स्टेटमेंट, ये संजय राउत उद्धव को कंट्रोल करता है। वाह, नाना पटोले ने बीजेपी ज्वाइन की। संजय राउत का स्टेटमेंट, हम नाना पटोले के साथ नहीं बैठेंगे, बेचारे ओबीसी नेता है, उसके बारे में ऐसे बोल रहे। सोचिए ये हमारे साथ है। मनोज झा, हमें बहुत बुरा लगा कि आपने एक तरफा सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। हम 20 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं, हमारे सारे विकल्प खुले हैं। मनोज झा भी हमारे साथ आ गए। शरद पवार, उद्धव जी बोलते हैं सर मुझे मुख्यमंत्री बना दो शरद पवार। जयंत पाटिल कैसा होगा चेहरा? समाजवादी पार्टी, अबू आजमी, हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिना पूछे टिकट डिक्लेयर मत करना। सब भाजपा के एजेंट, आपको पता है ये बात। अच्छा आखिरी बात देखिए, मैं दूरबीन लाना भूल गया। यू नो व्हाई आई नीड दूरबीन? दूरबीन से मैं देखूंगा जम्मू कश्मीर में अलायंस कहां है, नहीं है, कांग्रेस सरकार में नहीं है। फिर पंजाब में देखूंगा अलायंस कहां है, नहीं है। हरियाणा में कहां है, नहीं है। दिल्ली में कहां है, नहीं है। महाराष्ट्र में कहां है, नहीं है। उत्तर प्रदेश वालों ने तो 9 पे हम जीतेंगे, अरे भाई 1-2 तो उनको दो, वहां पे भी नहीं है। केरल में कौन है असली तेजा? मैं हमेशा आपके शो पे पूछता हूं, ये प्रियंका जी है, मतलब शी इज द असली कैंडिडेट ऑफ तेजा पार्टी, इंडिया अलायंस, तेजा अलायंस, इंडिया अलायंस, या वो मिस्टर लेफ्ट पार्टी से है? देखिए मुस्कुरा रहे मंद मंद वरुण पुरोहित भी। वरुण जी बोलिए, लेफ्ट पार्टी वाला है इंडिया अलायंस कि ये वाला है कांग्रेस वाला? ये मजाक बनाने का मौका जो है वो आप ही लोग दे रहे हैं ना, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नहीं दे रहे हैं ना। आप मजबूत रहिए, एक नेता अनाउंस कर दीजिए, सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर बात बन जाए, बात खत्म हो जाए, तो नहीं उड़ेगा ना। ये दूरबीन लेके घूम रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अभी इस वक्त इसका क्या स्टेटस है? कॉम्प्लिकेटेड है, मैडली ट्रूली डीपली इन लव है कि अब हम लोग जो हैं वो तलाक की बिदअत वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं? देखिए रूबिका जी, सच्चाई ये है, ये बिल्कुल ईमानदारी से बात हो रही है। यहाँ पर कोई हम पॉलिटिकल व्यू इधर उधर नहीं घुमा के दे रहे हैं। बिल्कुल सच ये है कि इंडिया गठबंधन रेगिस्तान की तरह अडिग है और बहुत मजबूती से खड़ा है। इसमें कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हंस रहे हैं, इनको शायद पता नहीं कि अपने गुट में कितनी दिक्कत है। यहाँ तक कि लोग इनके अपने लोग कहते हैं कि साथ में बैठने में घिन आती है, घिन आती है। ये वो लोग कहते हैं कि घिन आती है। साहब ये दूसरों पे कटाक्ष कर रहे हैं, ये दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं पहली दफा ये सुन रही हूँ रेगिस्तान की तरह अड़िग है। रेगिस्तान गए आप कभी? आप सुबह जहां होंगे ना, रात को पहुंचेंगे तो वहां पर मिट्टी के दूसरे टीले आ चुके होते हैं, फिर सुबह वहीं जाएंगे तो वहां एक गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। रेगिस्तान की तरह कैसे अड़िग? उन्होंने सही डेफिनेशन दिया है अपना। आप कह रहे होंगे पहाड़ की तरह, नहीं पहाड़ की तरह अड़िग। देखिए अब इसमें हंसने की क्या जरूरत है? इतना हंसने की जरूरत है? देखिए ऐसा है, शहजाद जी हर चीज को नेगेटिव वे पे लेते हैं। कहने का जो मेरा इंटेंशन है, जो आशा है, उसको समझना नहीं चाह रहे, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये समझना नहीं चाह रहे। रेगिस्तान में भी जब आप जाएंगे, जो पहाड़ होता है ना, वो कई जगह ऐसे हैं कि वो चट्टान बन जाता है। शायद इनको ये पता नहीं चट्टान। और अब देखिए